नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं हूं कृतिका शर्मा। तो आई एम द वन हु मेक वीडियोस ऑन हिमाचल प्रदेश ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, जो भी आप लोग कहते हैं। एक न्यू बैच कोर्स भी शुरू करने की हम बात कर रहे हैं। अगर यू गाइज आर इंटरेस्टेड, सो वो ऐप के ऊपर शुरू होगा कोर्स, बहुत ही मिनिमल प्राइस पे होगा। HPG के उसमें मैं कवर करने वाली हूँ। सो लेट मी नो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। उसके अलावा जिन्होंने अभी HS दिया है, some are pissed off, some are like happy, so you have to move on, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम हो भी गया है then मेंस इज़ कमिंग, और अगर नहीं हुआ है then आगे भी तैयारी करनी है। वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। ये मैंने पहले भी कंपाइल किए हुए हैं 2019 के सारे कम होते हैं, इसलिए बाय मंथली भी करती हूँ। जैसे अभी जुलाई सितंबर का चल रहा है, क्योंकि जुलाई में 2-3 ही थे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इस वीडियो में हम जुलाई एंड सितंबर कर लेंगे, राइट। उसके अलावा न्यू, व्हाट इज़ न्यू? तो न्यू इज़ आई हैव मेड एन इंस्टाग्राम। आई एम नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया, तो लोगों को कनेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। दे वर आस्किंग कि कैसे कनेक्ट करना है मैम को। सो यू कैन गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड लाइक बुक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं या लाइक हिमाचल की कोई डाउट्स रहते हैं, सो आई विल ट्राई टू आंसर एवरी वन एंड रिप्लाई टू एवरी वन। सो या दैट इज़ इट। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो फिर वो आप टेलीग्राम से कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर हम स्पेशली कोर्सेज बना रहे हैं आप लोगों के लिए ही। दैट्स द कोर्स हम टेलिंग अबाउट, जो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं न्यू, राइट। तो चलिए करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है नीति आयोग का एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स आया है 2020 का। तो हमने HS में देख ही लिया कि इंडेक्स से कितना ज़्यादा प्यार हो गया है HPPSC को। हो सकता है मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है, मतलब लाइक हिमाचल की न्यूज़ में क्यों है? इसमें ना 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती हैं कोस्टल, एक रहती हैं आपकी लैंडलॉक्ड, लाइक कोस्टल स्टेट्स, लैंडलॉक्ड स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट। हिमालयन स्टेट्स में फर्स्ट नंबर पर है UK, सेकंड पे त्रिपुरा है एंड थर्ड पे आते हैं हम। जबकि कोस्टल स्टेट्स में फर्स्ट इज़ आपका गुजरात। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें किसने निकाला है? नीति आयोग ने, इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। उसके अलावा इसके ऊपर इतना फोकस क्यों होगा? देखिए, एक्सपोर्ट है। हम बहुत सारी बात करें कि इकोनॉमी डूब रही है या फिस्कल डेफिसिट, बहुत ज़्यादा घाटे में हैं हम, तो वो कैसे कम होगा? जब हम इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इसी के साथ में बैलेंस होगा ना सब। तो इसी के ऊपर हम सबको लाइक इंसेंटिव दे रहे हैं या सबको चेक कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट को हम अपना यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके 4 पिलर्स हैं आपके, 4 पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। पॉलिसी कैसी है, बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे हमने कुछ एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अभी हम कुछ अच्छा सा, हम कोई एग्जॉटिक फ्रूट, जैसे हम हिमाचल की अगर हम बात करें, है ना, हम कोई एग्जॉटिक फ्रूट जैसे चेरी है, अभी हमने स्पेशली पिछले ही साल 2019 में उसके लिए एक रेफ्रिजरेटर या स्पेशल टाइप की एक फैसिलिटी होती है उसको स्टोर करने के लिए, वो हमने वहाँ पर खोली। अगर वो ना हो तो हम चेरी को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़राब हो जाएगी अगर अपने तरीके से हम उसको स्टोर नहीं करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, फूड पार्क्स हैं, ये तो हम बात करें लाइक हॉर्टिकल्चर वे में। और भी चीज़ें हैं, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए कोई बड़ी मशीनरी बनाता है कोई स्टेट, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। इसमें अगर हम चैलेंजेस देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फर्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने बोल ही दिया। जैसे अभी इसमें इन्होंने 3 कैटेगरी क्यों रखी है? क्योंकि हिमालयन स्टेट्स में अब आप बोलो कि कोई बड़ी सी हैवी मशीनरी है जो हमें बनानी है और फिर वो एक्सपोर्ट करनी है, तो टफ होगा, है ना। कोस्टल स्टेट्स से वो इजी होगा वाया आपका सी रूट। उसके अलावा लैंडलॉक स्टेट्स हैं, उनको भी और चार्जेस भी उसमें जुड़ते हैं और बहुत तरह की चीज़ें रहती हैं। पुअर ट्रेड सपोर्ट अच्छा नहीं है, स्टेट्स की आपस में भी कुछ खास अच्छी बनती है लेकिन लाइक एक्सपोर्ट वे में, है ना। R&D नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर R&D भी नहीं करते हैं। रिसर्च का तो, रिसर्च वाला जो पॉइंट है ये तो आप हर जगह डाल सकते हो कि रिसर्च हम कहीं पर भी नहीं करते हैं, रिसर्च के ऊपर पैसा भी नहीं लगाते हैं, तो ये हर जगह आ जाता है पॉइंट आपका। तो इनके लिए हमें क्या क्या करना है?
पहले हमें अपनी जो लिंकेज है वो अच्छी करनी है। हमारे पास एक मार्केट भी होनी चाहिए, हमने चीज़ें बना ली, हमने एक्सपोर्ट भी कर ली, हमारे पास मार्केट भी तो होनी चाहिए, तो लिंकेज रहती है। जैसे हम बात करते हैं ना कि फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, सो उनके बारे में। फिर हमें एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, यानी कि हमारे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। अगर बड़े लेवल पे बात करूँ तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जो हम ना बड़े दूर दूर से मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाएंगे या उससे भी दूर से मंगवाएंगे, एक्सपोर्ट लाइक इंपोर्ट करेंगे, लेकिन वो हम बहुत पास में से पाकिस्तान से ले सकते हैं। हम उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो हम नहीं लेंगे। सो इस तरीके की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चाहिए हमें कि चाहे हमारे रिलेशन अच्छे हैं उस बेस पे चाहे नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली हमारे लिए फ़ायदा होना चाहिए। तो वो हम स्टेट लेवल पे भी हमें अप्लाई करना है, ना कि सिर्फ नेशनल लेवल पे। और इंक्रीज़ करना है हमें, तभी तो हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। कैसे हमारा जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो कैसे कम होगा, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। सो ये था आपका इंडेक्स। अगर हम इसमें देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ये आ जाते हैं आपके कोस्टल स्टेट्स में। अगर हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो दैट इज़ उत्तराखंड, त्रिपुरा, एंड थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा हिमाचल। सो दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। तो मेन जो लोग लिखने वाले हैं उसको देखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन है या गड्ढे में जा रही है हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ना, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक्सपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, एक्सपोर्ट की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। सो ये देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। पहला स्टेट बन गया है जिसने सभी हाउस होल्ड्स को एलपीजी कनेक्शन दे दिया है। तो ये हमने बहुत बार कवर भी किया है पहले भी। सिंपल वे में अगर हम कहें, एक उज्ज्वला योजना थी जिसमें हम क्लीन फ्यूल देते हैं हर एक हाउस होल्ड को, प्रधानमंत्री जी, है ना। फिर उसमें क्या हुआ, बहुत सारे बेनिफिशियरीज होते हैं उसके, लेकिन जो नहीं होते हैं इसमें कवर, तो हिमाचल ने अपनी स्कीम चला दी जिसका नाम रखा हिमाचली गृहिणी सुविधा योजना। अब इसमें सब लोग कवर हो गए और अब सारे के सारे हाउस होल्ड्स में एलपीजी कनेक्शन है। इसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप जो विमेन काम करती हैं, अगर वो क्लीन फ्यूल यूज़ करेंगी, वो अगर वुड वगैरह यूज़ कर रही हैं तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चे आसपास खेल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें लिखने को आती हैं। तो वन ऑफ द रीजंस ये हैं इनके यूज़ करने के लिए। बाकी फॉरेस्ट को हार्म हो रहा है या और चीज़ें हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो सब लोग अगर लकड़ी जलाएंगे तो फिर फॉरेस्ट का क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो दैट इज़ द ओनली न्यूज़ कि हिमाचल प्रदेश बन गया हमारा फर्स्ट स्टेट। नेक्स्ट इज़ इंडिया का फर्स्ट कोविड आयुष हॉस्पिटल। अब कोविड हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, आयुष फर्स्ट है। ये कहाँ है, सिरमौर में। सिरमौर में हमारी डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज है नाहन में, उसके जो एडजेसेंट बिल्डिंग है आयुर्वेदिक बिल्डिंग, वहाँ पर इसे एक रिसर्च एक कंडक्ट करने की बात की जा रही है। अभी व्हाट इज़ दिस कोविड आयुष हॉस्पिटल। सो अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयुष के ऊपर आजकल बड़ा फोकस किया जाता है। वो क्यों, क्योंकि आयुष इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, है ना, ये होम्योपैथी, आपका नेचुरोपैथी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब इनके ऊपर क्यों फोकस किया जाता है, क्योंकि ये एलोपैथी की तरह नहीं है, एक बार बीमारी होगी फिर ये उसको ठीक नहीं करेंगे, ये उस बीमारी को होने से पहले ही उसके ऊपर काम करते हैं। आयुष है या योगा है, इससे क्या होगा, आपका जो हेल्थ केयर है उसके ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। जब लोग पहले से ही ठीक होंगे, जब लोग योगा कर रहे हैं, लोग ध्यान रख रहे हैं, आयुर्वेदा का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल हेल्थ केयर तक इतना ज़्यादा आएंगे ही नहीं, क्योंकि बीमार ही नहीं होंगे, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। तो वैसे ही, लेकिन जो यहाँ पे कोविड का सिनेरियो है, इसमें क्या देखा जा रहा है कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी, जैसे कि काढ़े दिए जाएंगे अलग अलग आयुर्वेदा के हैं, या उनको योगा करवाया जाएगा, लाइक नॉट स्पेसिफिकली योगा कराया जाएगा, मतलब इन सब का मिला जुला एक एफर्ट रहेगा इसकी डायरेक्शन में। सो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। जो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया फील्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर, आयुष मिनिस्ट्री है ये, तो आइडिया लगाओ कि हम कितना इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो वो लोग यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट करेंगे सिरमौर में, नाहन में, और काम करेंगे कि कैसे हमें कोविड-19 को हमें फेज़ आउट करना है या इसके ऊपर कंट्रोल पाना है। ऐसी जो भी आने वाली डिजीज़ हैं उनके लिए कैसे हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना है। सो दैट वाज द न्यूज़। नेक्स्ट इज़ जल जीवन मिशन। सो नथिंग इज़ न्यू गाइज। इसमें क्या हुआ, इसमें हम बात करते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की, यानी कि हर नल में पानी आएगा, ये वाली स्कीम है ये बेसिकली। और
इसमें अभी फंडिंग मिली है हिमाचल प्रदेश और गोवा को। तो दिस इज़ नॉट लाइक कि फ़र्स्ट टाइम मिली है, बहुत सारे स्टेट्स को पहले से मिली हुई है। मध्य प्रदेश, आपका झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, मेघालय, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटका, सबको पहले मिली हुई है। अभी न्यू इज़ हिमाचल को अभी मिली है। तो इसमें जो आपका ये प्रॉपर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोग्राम है, इसमें हम बात करते हैं कि बाय 2024 हमें 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स में घर में पानी पहुंचाना है। लेकिन ये है आपके नेशनल लेवल का। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल बोल रहा है कि बाय 2022 लाइक आने वाले 2 साल में हम 100% कवरेज करेंगे, सबके घर में पानी, नल में पानी आएगा। तो इसके लिए हमें फंडिंग मिली है, दैट इज़ ₹326 करोड़। अब हमारे पास कुछ अपने पैसे भी हैं, जैसे कि हमारा फिनेंस कमीशन में हमें एलोकेशन जो हुई थी दैट वाज 428 करोड़ फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें से हमने इसका जो 50% है वो हमने सिर्फ पानी की सप्लाई और सैनिटेशन के लिए रखा हुआ है। सो एवरीथिंग इज़ रेडी, पैसा हमारे पास है। जो हमें करना है दैट इज़ हमें अभी से इम्प्लीमेंट करना है और अपने गोल तक यहाँ पर पहुँचना है। सो दैट्स वाई इट वॉज इन न्यूज़। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, नदौन पुलिस स्टेशन को वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया यहाँ पर करार किया गया है। तो अब किसने किया तो एक रैंकिंग आती है, द एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन। ये अभी 2019 की आई है। पिछले ही साल 2018 में इसे शुरू किया गया था, 2019 की अभी आई है। कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दी डायरेक्टर, जो DGP's कॉन्फ्रेंस होती है बेसिकली वो, और होम अफेयर्स, ये याद रखना है। सो इस एनुअल रैंकिंग में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है पुलिस स्टेशन को। जैसे आपके डेटा एनालिसिस देखे जाएंगे, पब्लिक फीडबैक देखा जाएगा, है ना। जो आपके स्टेट्स हैं उनमें से 2 पुलिस स्टेशन लिए जाते हैं, जो यूटीज़ हैं उनमें से 1 लिया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि क्राइम को प्रिवेंट कितना किया। ये नहीं है कि क्राइम आया तो उसको सॉल्व ही किया, प्रिवेंट कितना किया। प्रोएक्टिव मेजर्स, यानी कि पहले ही हम ड्रग अब्यूज़ के ऊपर, ड्रग मेनेस है जैसे हिमाचल में बड़ा प्रॉब्लम, तो उसके ऊपर काम नहीं किया, हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाए, तो वो प्रोएक्टिव मेजर्स आएंगे। जैसे होते हैं ना, पुलिस वाले शुरू करते हैं, आगे जाके बताते हैं, या छोटी छोटी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स टाइप करते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर। तो इन सबको मिला के सारी चीज़ें देख के रैंकिंग दी जाती है। विमेन और वीकर सेक्शन के ऊपर कितना काम कर रहा है पुलिस स्टेशन, कैसे परफॉर्म कर रहा है, इन बेसिस पर आपकी रैंकिंग दी जाती है। और नदौन को आपको बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया करार किया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज हिमाचल प्रदेश को पैसा अप्रूव हुआ है। बेसिकली पैसा कितना है? 7922 करोड़। सो याद रखने वाली चीज़ ये है कि इतना किस लिए आया है, सारा का सारा ये आपके पानी वाले काम के लिए आया है। पानी वाला काम आ गया आपका, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत लोगों ने मिलके यहाँ पर ये मीटिंग में क्लियरेंस हमें दिया है। सो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने, और आपका रिवर डेवलपमेंट फॉर गंगा रिजुविनेशन है, इन सब लोगों ने मिलके दिया। किस किस के लिए दिया है? एक तो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट ऑन गिरी रिवर, गिरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, यू गाइज आर गोइंग टू टेल मी दैट, राइट। तो आपको पता ही है कि ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल के लिए फ़ायदा है, बहुत सारे स्टेट्स को फ़ायदा पहुंचने वाला है इससे। सो उसके लिए यहाँ पर ये इस पैसा आया है। बेसिकली फ्लड प्रोटेक्शन और एंटी इरोजन मेजर्स के लिए भी पैसा आया है। बहुत सारी खड के ऊपर काम किया जाएगा, जैसे कांगड़ा की नकेर खड है, या मंडी की कुछ खड आप देख सकते हैं यहाँ पे। खड आर दी स्मॉल वाटर बॉडीज़, हिमाचली हैं खड, हम सबको पता है, राइट। सो नेक्स्ट इज शिमला में आपका पब्बर रिवर के ऊपर को भी बेसिकली छोटे छोटे एरियाज़ को हमने पैसा दिया है ताकि फ्लड कंट्रोल के ऊपर काम करें। और जो इरोजन होता है इन छोटे खड की वजह से वो ना हो, इनको लाइक स्ट्रीमलाइन करने के लिए सारा का सारा, ठीक है। सो ये यहाँ पर इतना सारा पैसा इन काम के लिए आया है। फिर आ जाती है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इज़ बद्दी हम सब जानते हैं, आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बद्दी नालागढ़ वाली। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रहा है। सो वो किसने बात की? तो यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। बेसिकली उनमें दोनों में बातचीत हुई, बद्दी में और उनमें, कि हम लोग एक आपको 110 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और आप लोग यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे चीज़ें। अभी क्या क्या मैन्युफैक्चर होने वाला है? थर्मोमीटर है, आपका UPS है, UPS यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इफ यू नो,
हाई कैपेसिटी इन्वर्टर्स हैं, ऑक्सीमीटर्स हैं। आई माई सेल्फ डोंट नो व्हाट इज़ एन ऑक्सीमीटर, बट लाइक ये वाली चीज़ें यहाँ पर ये बनाएंगे। अच्छी बात ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में करना ही चाहते हैं, हिमाचल में हो रही है, दैट इज़ वेरी गुड। लाइक इन्वेस्टमेंट आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ पढ़ी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ी, या कोई भी हम पॉलिसी पढ़ते हैं उसमें मेन चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट आए। सो वो बात की जा रही है। फिर इन्होंने कहा कि मार्च 2021 यानी कि अगले साल मार्च तक इसको ये पूरा कर देंगे और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 450 लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो ये वाली बात इन्होंने की है। लाइक नाम याद रखना है कि बद्दी में खुलेगा। फिर लास्ट रिपोर्ट हमारी है, एक रिपोर्ट आई है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। सो इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रोजेक्शन दी कि 2036 तक जाते जाते, इस साल तक जाते जाते, इंडिया में द नंबर ऑफ मेल्स विल बी लेस एंड नंबर ऑफ फीमेल्स विल बी मोर। इन्होंने प्रोजेक्शन दी कि 2011 से कैसे कैसे फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है और कैसे 2036 में जाते हुए वो लाइक ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू। सो इट्स नॉट लाइक पेट्रियार्की ख़त्म हो जाएगा, बट इट्स लाइक कि वी विल बी इन नंबर, वी विल बी मोर इन नंबर, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें। अभी बहुत लंबी रिपोर्ट थी, वो पूरी की पूरी मैंने कवर नहीं की क्योंकि डाटा है, बहुत सारे स्टेट्स का 2-2 10-10 टेबल बने हुए हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दिया मैंने। तो आप अगर हिमाचल की देखें हम, तो आप देख सकते हैं राइट नाउ हमारा सेक्स रेशियो इज़ 972। हमारे पास वी आर ऑलरेडी परफॉर्मिंग वेल, हमारा सेक्स रेशियो इज़ लाइक बढ़िया। तो बाय 2036 हम बोलते हैं कि वो 973 हो जाएगा। वैसे ही ना इस रिपोर्ट में यही चीज़ें दी हैं बस कि अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग ईयर में बताया इन्होंने कि कैसे कैसे चेंजेस रहेंगे। प्रोजेक्ट किए हैं बेसिकली इन्होंने पॉपुलेशन की कैसा कैसा हिसाब किताब रहेगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आई गेस सर क्योंकि वीकली क्लासेस लेते हैं करंट अफेयर्स की, तो वो भी कवर करेंगे लाइक इसका जर्नल ओवरव्यू। लेकिन एक हिमाचल का अगर हम देखें तो ये वाले फिगर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिगर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया लेवल पे फिगर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कि इंडिया का ओवरऑल एवरेज जो सेक्स रेशियो है या मतलब फीमेल्स की पॉपुलेशन है वो कैसे राइज करेगी। तो वो करंट अफेयर्स जब सर कवर करेंगे उसमें करेंगे। हमने हिमाचल का देख लिया कि ऑलमोस्ट सेम ही रह रहा है बिकॉज वी आर डूइंग वेरी फाइन सो फार। सो गाइज दैट इज़ इट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना है। राइट, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।